बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉडल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और माहिर इल्मुल अदाब एम ए शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने हमेशा से एक पेशन गोई की है। जब 26 नवंबर का वाकया हुआ था उस वक्त भी और उससे पहले भी हमने आपसे जब पूछा कि खान साहब की रिहाई के हवाले से आप बताएं कि रास्ता क्या निकलेगा, ताकत के जरिए जो एहतजाजी तहरीक के जरिए जो खान साहब की रिहाई करवाई जा रही है, वो आप बेहतर समझते हैं या मुज़ाकरात या डायलॉग के जरिए? आपने हमेशा से ये पेशन गोई की है कि डायलॉग के जरिए ही कोई रास्ता निकलेगा, और डायलॉग के इनकार भी हुआ। लेकिन एक इंकशाफ किया राना सनाउल्लाह ने कि खान साहब को 2 दफा डील ऑफर की गई, डायलॉग की कोशिशें हुई, तो डायलॉग की बातें तो हुई हैं। अब भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई बैकडोर राब्ते हों, डायलॉग हो रहा हो। लेकिन आप क्या समझते हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से? डायलॉग स्टिल अभी तक आप ये समझते हैं कि खान साहब की रिहाई जो है, या खान साहब को रिलीफ, पीटेक को रिलीफ, जो उनको सियासी स्पेस नहीं हासिल हो रही, वो डायलॉग के जरिए होगी या ताकत के जरिए होगी? क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि एक फोर्स तश्कील दी जा रही है खान साहब की रिहाई के लिए, और ईद के बाद खबरें इस तरह की हैं कि दमादम मस्त कलंदर होगा। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाह। देखें बेटा, बात यह है, इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग हुई है तो उसमें पाकिस्तान नो डाउट जीता और पूरी दुनिया में नाम हुआ। और ये पेशन गोई है मेरी। इंडिया की जब हुकूमत चेंज होगी, मोदी सरकार जब जाएगी, कांग्रेस आएगी, तो डायलॉग होंगे, नेगोशिएशन होगी। इंडिया पाकिस्तान के दोबारा बॉर्डर खुल जाएंगे, दोबारा ट्रेड शुरू हो जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, यानी कि दुश्मन है बहुत बड़े आपस में। दुश्मनी हमेशा इंडिया ने की है, हम तो पुरअमन लोग हैं। अब बात यह है कि अब सहेल अफरीदी साहब जो है एग्रेसिव होके फ्रंट फुट पे आना चाहते हैं। ये एक सियासत का एक समझ ले एक पता है। दो लोग होते हैं, एक फ्रंट फुट पे आता है, एक बैक पे रहता है। नहीं नहीं, बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब गलत डायरेक्शन पे हैं। एक वो है, चलो वो तजिया कर लें, लोग कर लें, टीवी है मौजूद है, मैंने तो तजिया नहीं करना। सुहेल अफरीदी साहब 1/3 के खाने के मालिक हैं। इनके पास कोई पावर नहीं। इनकी इतनी पावर है कि वो खान साहब को नहीं मिल सके। उनकी इतनी पावर है कि 9 मई का मामला उन पे आ जाएगा अगर वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे गए। इनकी इतनी पावर है, और एक्टिंग की और आगे गए तो जो है गवर्नर आ जाए। ना इतनी पावर है जो कि 1/12 अली मीन गंडापुर के पास पावर थी। ये चीजों से वो बड़ी सिम्मत। वो अपनी मर्जी से जब चाहते थे इतवार को भी मिल लेते थे खान साहब से। 1/12 की वजह है, ये वजह है। बात ये है, एग्रेसिव होके सुहेल अफरीदी साहब अपनी सीट गंवाएंगे। और जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि जो वीनस है 19 मार्च को मगरिब में गुरूब हो जाएगी। जो सही सुहेल अफरीदी साहब अगर एग्रेसिव हुए तो अपनी सीट से जाएंगे। जो सैटर्न है 29 मार्च को मीन राशि में, यानी कि पाइसिस में, वो भी प्रॉब्लम देगा सुहेल अफरीदी साहब को। ये दो बातें बड़ी अहम है, इसको आप लिख लें और उस टाइम पे आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा कि खान साहब जो आपने कहा था। कल मुझे लोग पूछ रहे हैं खान साहब पाकिस्तान और इंग्लैंड की पेशन गोई करें। मैं कहा मैं नहीं कर रहा। क्यों जी? मैंने कहा हमारी टीम ही अनप्रिडिक्टेबल है, ये नहीं जीतेगी। उन्होंने कहा खान साहब कह रहे नहीं जीतेगी। मैं कहा मैं अपने पाकिस्तान के लिए मुंह पे ये शब्द भी नहीं बोलना चाहता, मैं तस्लीम भी नहीं कहा। इस लेवल का बंदा क्रिटिसाइज करूंगा पीसीबी पे, सब पे करूंगा। नहीं की मैंने पेशेंट। और बेशुमार चैनल्स वाले बैठे हैं, वो गवाह हैं कि मैंने कहा था लिया वो जो है इंग्लैंड जीत जाए। इसी तरह मैं ये कह रहा हूं, अपनी बात पे अटल हूं। मुज़ाकरा से खान साहब आएंगे। और दूसरी बात मैंने कहा था 3 इंजेक्शन लगेंगे। पहला लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा भी लगेगा। इसका मतलब यह खान के
रेटिना में मसला है। अब ये डॉक्टर बताएंगे स्टीरॉइड दे रहे हैं कि नहीं, वो तो वो बताएंगे। बात ये है, आज खान साहब की एक बहन गिर गई, नूरीन बाजी। खुदा ना खासा ज्यादा चोट लग जाती थी, इसी वजह से पेरोल पे भी आ जाते खान साहब। लेकिन खैर, जो फ्रेश ग्राउंड यही है कि खान साहब की शिफ्टिंग है, होगी। बाबूजी को, पीडीएम को बयानिया नहीं मिलेगा। मैंने कहा था निचली अदालतों में हर जगह आप खान साहब की बेल अप्लाई कर दें। जमानतें होंगी, 7 जमानतें हुई हैं आज, 7। बाकी जहां से रिजेक्ट होंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वही दरवाजा है। ये एम ए शहजाद खान फिर कह रहा, और मैं पीटीआई की लीगल टीम को कह रहा हूं जो खान के साथ। जी। सर आप क्या समझते हैं सोहेल आफरीदी के हवाले से? तो आपने बता दिया कि आपको लगता यही है कि अगर वो मजीद फ्रंट फुट पे खेले तो उनका इक़्तिदार भी खतरे में पड़ सकता है। लेकिन आपको लगता है कि जो एक फोर्स का उन्होंने ऐलान किया है, तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हैं, तो कोई इस तरह की फोर्स भी शुरू हो सकती है, बन सकती है खान साहब की ईद के बाद कोई अ, इस तरह की तैयारी तहरीक आपको नजर आती है? देखो, मैं ना एस्टेब्लिशमेंट से हूं, ना अदारों से हूं, ना आवाम से हूं। मैं मुल्क पाकिस्तान से, सबसे पहले मेरा मुल्क है। और जब मेरा मुल्क है तो फिर मेरी इस्टेब्लिशमेंट भी है, मेरे अदारे भी हैं, मेरी सरकार भी है, मेरे सियासतदान। ये पहली एक बात। सुहेल अफरीदी साहब नौजवानों को लेके फोर्स में आगे निकलेंगे तो वो, मैं देखें मेरे इस बयान से ना लोग, जो पीटीआई वाले जो है ना, वो गुस्सा खाएंगे कि खान साहब आप कैसी बात करते हो, हुकूमत के हवाले से बात करते हो। भाई हुकूमत के पास पावर होती है, चाहे वो 2 नंबर बैठी हुई है, वो फार्म बिल्कुल। 45-47 वाली बैठी हुई है, 2 नंबर बैठी हुई, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन उनके पास भाई डंडा है। फोर्स को यूज करोगे, वही नौजवान बेचारों पे पर्चे होंगे, अंदर होंगे। ये एक दफा इस फार्मूले का अमल नहीं किया, बेशुमार दफा किया। मैं पहले भी कहता था संजानी में बैठ जाए, आगे ना आना डी चौक, काम गलत हो जाएगा। 26 नवंबर वाला, वो मेरी पेशेंट हुई है पूरी। सुहेल अफरीदी साहब फ्रैंकफर्ट पे आएंगे, वजारत आला से चले जाएंगे, और इनके दिन पूरे हो चुके हैं। इमरान खान की बात करें, इमरान खान साहब आ रहे हैं नहीं, सवाल ये पूछें। इमरान खान साहब के लिए 19 जून तक की डेडलाइन है। 19 जून तक की डेडलाइन है, इसको लिखें। लिख लिया सर। 19 जून तक मुज़ाकरात हों, बैकडोर पे हों, जैसे भी हों। लेकिन खान साहब डील से नहीं आएंगे, अदालत से आएंगे। लिख लीजिए, 19 जून गुजर गया तो फिर खान साहब बैठे रहेंगे अंदर ही। कब तक? 19 जून गुजर गई तो खान साहब बैठे रहेंगे अंदर। कब तक समझते हैं आप बैठे रहेंगे सर? फिर 5 साल हुकूमत पूरी नहीं होगी, 5 साल हुकूमत पूरी नहीं होगी, नहीं होगी। उससे पहले ही आ जाएंगे फिर। मैं तो इस साल 19 जून से पहले खान साहब को शिफ्ट करवाना चाहता हूं, मेडिकल ग्राउंड पे। जी। सर आपने अभी कहा 19 जून तक की डेडलाइन के हवाले से, अगर 19 जून का, मेरा सवाल ये है कि 19 जून तक अगर नहीं आया तो फिर आप क्या समझते हैं कि वो मजीद 1-2 साल और जेल में रहेंगे? नहीं, फिर 26 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। शनि, जिसे जोहल कहते हैं, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वो हुकूमत को भी तकलीफ देगा, वो अपोजिशन को भी तकलीफ देगा। मुल्क पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा। दुनिया में भी सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा 26 जुलाई के बाद। रिजीम चेंज होंगी, बड़े बड़े सूरमा, कोई अंदर होगा, कोई एक्सपायर होगा, कोई नेचुरल डेथ पे जाएगा। 26 जुलाई को सैटर्न, शनि, जोहल रेट्रोग्रेड 2026 में हो रहा है। और राहु और केतु 5 दिसंबर को ट्रांजिट हो रहा है। जो मैं देख रहा हूं आप नहीं देख रहे, जो मैं कह रहा हूं।
बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। अभी तो इस 3 मार्च के ब्लड मून को, ल्यूनर एक्लिप्स को, खग्रास चंद्र ग्रहण को, चांद ग्रहण को का तो सामना करें। जो मंगल वाले दिन है, जो चांद 5th हाउस में है, जो ल्यू का है जहां पे, और ल्यू का जो स्टार है वो तो सूरज है, ये साल सूरज का है। 3 मार्च के बाद भी देखना दुनिया में क्या तबाहियां होने जा रही। तो इसलिए हम अपनी सफे सीधी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। क्रक्स आपकी बात का यही है कि हमें अपनी सफ़ें सीधी कर लेनी चाहिए, और कोशिश ये हो कि इंतशार की सियासत खत्म करके मफाहमत की, मुज़ाकरात की आपने हमेशा बात की, मुज़ाकरात का ही रास्ता आपको नजर आता है। थैंक यू सो मच सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शराफ खान साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।